ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम बताने की ज़रूरत नहीं समझता, अब तो आप लोग भी जान चुके हो कि हु आई एम। फिर भी फॉर अ फॉर्मेलिटी, गौरव सर फ्रॉम पंकज क्लासेस। ओशियन का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि वापस एक बार महाराष्ट्र में थोड़ा सा मिनी लॉकडाउन जैसा सिचुएशन हो गया है। तो आपको क्लासरूम तो बुलाना अभी सही नहीं समझा हम लोगों ने, क्योंकि खाली वर्ड स्प्रेड हो रहा है। तो आप लोग सेफ रहेंगे, यही प्रायोरिटी है। एग्ज़ाम शायद से आपका ऑनलाइन ही होगा, जैसे अभी तक हुआ है वैसे। तो उसी बेसिस पे अब बचे हुए जो भी टॉपिक्स है, मेरे हिसाब से एक ही चैप्टर बचा है, एक चैप्टर चालू है। तो जो भी लेक्चर बचे हुए हैं वो आपको वीडियो के ज़रिए हम लोग आप तक भेजेंगे, वीडियो के ज़रिए वो आप तक पहुंचाया जाएगा। दैट्स इट। तो उसके हिसाब से मुझे याद है ना, अपन लोगों ने होली से पहले अपना लेक्चर हुआ था। उसके बाद वो रंग पंचमी के वक्त अपना मंडे था, उसलिए छुट्टी था। उससे पहले वाले मंडे तक अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 8 मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, और मेरे हिसाब से किसी बैच में वो ख़त्म भी हो गया था, किसी बैच में बाकी था। ऐसे सब कुछ सिचुएशन है, तो हम लोग उसी के चलते ये चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 था मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट का पहला मीनिंग समझा था कि मैनेजमेंट इज अ फिलोसॉफी, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज अ फोर्स, मैनेजमेंट इज अ एडजस्टमेंट। ये सभी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट का मीनिंग देखा था कि लैटिन टर्म से डिराइव किया गया वर्ड है, दैट इज मानुस, MANUS। उसके बाद फिर उसका मीनिंग होता है टू हैंडल द एक्टिविटीज। बट आज मॉडर्न टाइम में मैनेजमेंट ये काम उससे भी बहुत ज़्यादा लेवल तक होने लगा है। मतलब मैनेजमेंट मतलब आज से हैंडल द एक्टिविटीज़ नहीं बचा, उससे भी आगे बढ़ के हम लोग मैनेजमेंट ये काम करने लगे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था डेफिनेशन। डेफिनेशन वाइज पहला डेफिनेशन मेरी पार्कर फॉलेट का था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, सॉरी टू मैनेज, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ऐसा डेफिनेशन था। दूसरा था हेनरी फयोल का, वो डेफिनेशन ऐसा था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। उसके बाद था जॉर्ज टेरी, FW टेलर। ये सब डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जॉर्ज टेरी का भी डेफिनेशन था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अ कंप्लीट स्टेटेड ऑब्जेक्टिव विद द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर रिसोर्स। ये सब पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट था, उसमें था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट को हम लोग टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मतलब टारगेट डिसाइड करके चलता है। तो वो सब बातें अपनी डिस्कस हो चुकी थी। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि आपके टेक्स्ट बुक में इस तरीके का ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। और इसके बाजू में आपको ये भी लिख के दिया है कि इस लेवल में कौन कौन पर्सन आते हैं, इस लेवल में कौन कौन पर्सन आते हैं। टॉप मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके MD, आपके कंपनी का CEO, बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए टॉप लेवल ये बहुत छोटा दिखता है। मिडिल लेवल में सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, एंड लोअर लेवल में होते हैं सभी असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सुपरिटेंडेंट, एटसेट्रा। और इनके अंडर जो लोग काम करेंगे दे विल बी नोन एज सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट यानी स्टाफ, सबऑर्डिनेट यानी स्टाफ। तो इनका काम क्या होता है वो आप लोगों को उसके नेक्स्ट पेज पे लिख के दिया है, पूरा पेज आपको लिख के दिया है कि टॉप लेवल के लोगों का काम क्या है। तो वो लोग प्लान करते हैं,
वो लोग चेक करते कि उन्होंने बनाया हुआ प्लान ये लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे कि नहीं, इम्प्लीमेंट करना यानी फॉलो करना। फिर मिडिल लेवल का काम होता है कि जो भी इन्होंने प्लान किया उस प्लान को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, किसको कहाँ पे कौन कौन सा काम डिवाइड करके देना, ये सब मिडिल लेवल वाले देखते हैं। मशीनरी अरेंज करना, उसके लिए वर्कर्स को अरेंज करना, ये सब अरेंजमेंट का जो काम है ये मिडिल लेवल करता है। लोअर लेवल वालों को काम दिया जाता है, वो लोअर लेवल वाले वो काम सबऑर्डिनेट्स के पास से करवाते देते हैं। आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना वर्कर्स के बीच में, वर्कर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ डिफिकल्टीज है क्या, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, टारगेट पूरे हो रहे कि नहीं, ये सब लोअर लेवल वाले करते हैं। और ये आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको टेक्स्ट बुक में, एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको टेक्स्ट बुक में वो उन्होंने पूरा मेंशन करके दिया हुआ है, पूरा मेंशन करके आपके लिए दिया गया, एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। सो ये था आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इसके बाद चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है। इसके बाद चैप्टर का लास्ट पार्ट होता है दैट इज मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन, ये लिख रहा है मेरा 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 अब मैनेजमेंट क्या साइंस है, आर्ट्स है या प्रोफेशन है, तो वही हम लोगों ने आई थिंक सो मैंने किसी एक बैच में डिस्कस कर लिया था, एक बैच में बाकी था, तो हम लोग अभी वही डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका था वो था मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। तो मैंने थोड़ा वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर लिख ली। टेक्स्ट बुक वाइज अगर जाते हैं टेक्स्ट बुक वाइज, तो टेक्स्ट बुक वाइज आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो सबसे पहला आर्ट यानी क्या, तो स्किल। आर्ट यानी क्या, स्किल। स्किल यानी कला। कला मीन्स आपके पास कोई भी स्किल है, जिस स्किल के जरिए आप लोग कोई भी काम अपना पूरा करते हो, तो दैट इज एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्यों? तो मैनेजमेंट एंड आर्ट्स में चार बातें कॉमन है। एक तो पर्सनल स्किल, मतलब आर्ट ये सही में पर्सनल स्किल है। हर एक को हर एक बात नहीं जमता, हर एक को हर एक बात नहीं जमता। मतलब रोहित शर्मा को अपन लोग बोलेंगे तू जा और फास्ट बॉलिंग डाल, वो नहीं डालता, उसका आर्ट है बैटिंग करना, उसका आर्ट है बैटिंग करना। यही हम लोग बोलेंगे शार्दुल ठाकुर को, शार्दुल ठाकुर तू जा फास्ट बॉलिंग डाल, तो वो डालेगा, वो वही काम कर सकते हैं, वो वही काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल, ये पर्सनल स्किल की बात है, हर एक की स्किल अलग अलग है। वैसे मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेज करते वक्त कुछ काम ये पर्सनल स्किल वाइज होते हैं। मतलब समझे नहीं सर, मतलब परचेज मैनेजर को हम लोग परचेज का ही काम देंगे, ही विल बी एक्सपर्ट इन, ही इज एक्सपर्ट इन परचेज। उसे परचेज का सब कुछ मालूम है। हम लोग उससे बोलेंगे या तो अब मार्केटिंग का काम कर, वो बोलेगा सर शायद से मुझे नहीं जमेगा सर, मार्केटिंग का मेरे को कुछ मालूम नहीं। तो ये आर्ट मैनेजमेंट ये एक पर्सनल स्किल है। अब यही देख लो ना, धीरूभाई अंबानी के दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों में खून एक ही है, बट फिर भी मुकेश अंबानी को बिजनेस मैनेज करने का स्किल शायद से बहुत अच्छा है, वो आज देश के टॉप अमीर लोगों में से। अनिल अंबानी वहीं पे उनके कुछ कंपनीज लॉस में गई और कुछ कंपनीज उन्होंने बेचने के लिए निकाली है, तो उसकी वजह से उनका मार्केट टोटली डाउन है। That is called as a personal skill. Yes, it is a personal skill. ये पर्सनल एबिलिटी की भी बात होती है। पर्सनल एबिलिटी मतलब हर एक की एबिलिटी अलग है, हर एक की एबिलिटी अलग है। कोई एक ही जगह पे बैठ के 10 बिजनेस मैनेज करता है, कोई 10 जगह पे घूम के भी एक बिजनेस मैनेज नहीं कर पाता। What I am suggesting, हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है, हर एक की एबिलिटी अलग अलग होती है। That is personal skill and personal abilities. क्रिएटिविटी, हाँ कुछ नया क्रिएट करना है। मैनेजमेंट भी हमेशा कुछ नया करते रहता है। सिचुएशन वाइज, कंडीशन वाइज मैनेजमेंट बदलता है, और उन बदलने वाली सिचुएशन के हिसाब से जैसे जैसे, अब देखो ना हम लोगों ने भी अपने आप को बदल लिया। जैसे कोरोना सिचुएशन बढ़ गया, जब नॉर्मल चल रहा था, कोरोना थोड़ा कम था, हम लोगों ने फिजिकल लेक्चर चालू कर लिया। अब हम लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, थोड़ा बच्चों की लाइफ के लिए भी रिस्क है, तो हम लोगों ने वापस वो सिचुएशन नॉर्मल चेंज करके
रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स आप तक पहुंचाने का काम चालू कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिविटी। कुछ करते रहना चाहिए, बदलाव होने चाहिए और जो बदलाव होगा उसके हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, ऑफकोर्स ये सब बातें करने के लिए प्रैक्टिस लगता है। मैनेजमेंट का कोई भी काम मैनेजर जब करता है तो उसके लिए उसे प्रैक्टिस होता है, वो वही काम रोज करता है, इसके लिए वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाता है और एक्सपर्ट बनता है, इसलिए वो एक आर्ट है। उसे बराबर मालूम है कब कैसा काम कहाँ पे करूंगा, कौन से सप्लायर से कैसे बात करूंगा तो मुझे कैसे गुड्स मिलेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को अकाउंट्स का आर्ट होता है, तो दैट इज रेगुलर प्रैक्टिस। अगर ये चारों बातें आर्ट्स और मैनेजमेंट में कॉमन है तो यस, दैट इज एन मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट ये इनबॉर्न भी हो सकता है, इनहेरिएंट भी हो सकता है। इनबॉर्न मतलब शायद जन्म ही उस काम के लिए हुआ था। सचिन तेंदुलकर शायद जन्म ही उस काम के लिए हुआ था। अमिताभ बच्चन शायद एक्टिंग के लिए ही जन्म हुआ था, वरना सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन इन दोनों के जो पिताजी थे वो एक कवि थे, एक लेखक थे, वरना उनके घर में किसी ने पहले, मतलब सचिन तेंदुलकर घर में पहले किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, बट सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के भगवान बन गए। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बन गए। इनबॉर्न। इनहेरिएंट मतलब आज अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल खेलेगा, पिताजी क्रिकेटर इसलिए बेटा क्रिकेटर। अमिताभ बच्चन एक्टर हैं इसलिए उनका बेटा भी एक्टर। ये सब बातें हैं, इसलिए आर्ट ये इनबॉर्न और इनहेरिएंट होता है। इनहेरिएंट मतलब वंश परंपरा से चलते आ रहा है। दादाजी वही काम करते थे, पिताजी वही काम कर रहे हैं, मैं वही काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे वही काम करेंगे, तो दैट इज इनहेरिएंट। तो आर्ट ये होता है। इससे मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये चारों बातें मैनेजमेंट में भी है, आर्ट में भी है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट इज अ साइंस। यस, मैनेजमेंट साइंस है। यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस, क्योंकि साइंस यानी सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बट ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे आएगा? सिस्टमैटिक स्टडी करके। अगर साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिर्फ वहां पे नॉलेज है नेचर का, यहाँ पे नॉलेज है बिजनेस का। इसलिए मैनेजमेंट में ये एक बात कॉमन है। दूसरी बात भी कॉमन है, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंस में जब भी हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं। तो बिजनेस में भी जब भी बिजनेस कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना सेल हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, कितना मार्केट में डिमांड होगा, ये सब डेटा कलेक्ट करके प्रॉपर उसके ऊपर स्टडी करके हम लोग अपना डेटा बनाते हैं। यानी मैनेजमेंट में भी मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो भी साइंटिफिक यानी सिस्टमैटिक। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये मतलब साइंस में हम लोग हमेशा ढूंढते कि क्या हुआ तो क्या होगा, क्या करेंगे तो कैसे होगा। अब कोरोना का इतना बड़ा दवाई निकाला तो उन्होंने कॉज कोरोना और उस दवाई को देने के बाद उसके इफेक्ट्स ये सब का स्टडी करके वो दवाई देना चालू किया। तो दैट द सेम वे मैनेजमेंट में भी हम लोग कितना एडवर्टाइजिंग करेंगे तो कितना सेल होगा, कितनी मार्केटिंग में खर्चा करेंगे तो उसका कितना इफेक्ट होगा, कितने लोगों को अकाउंट डिपार्टमेंट में रखेंगे तो कितना अकाउंट्स का काम पूरा होगा। ये सब का कॉज एंड इफेक्ट्स देखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हैं। एंड लास्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। साइंस के भी प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे ही आती है। तो मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आती है। जैसे ये साइंस का प्रिंसिपल है, वैसे ही साइंस के मैनेजमेंट के अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और वही आपका नेक्स्ट ईयर SYGC का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये चारों बातें मैनेजमेंट एंड साइंस में कॉमन है, इसलिए मैनेजमेंट इज अ साइंस। एंड लास्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। यस, बट ऑब्वियस आज एक MBA कोर्स ये प्रोफेशनल की तरह देखा जाता है और देखा क्या जाता है प्रोफेशनल कोर्स को। क्यों? तुम MBA एंड नॉर्मल प्रोफेशन यानी डॉक्टर, दोनों के लिए फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। डॉक्टर भी फॉर्मल यानी बेसिक एजुकेशन दोनों को लेना पड़ता है, MBA वाले को भी लेना पड़ता है, डॉक्टर को भी लेना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट, यस, डॉक्टर के अपने खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो जब MBA बन के आप लोग किसी कंपनी में मैनेजर के तौर पे जाते हो तो उनके भी खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के तहत आपको बिजनेस मैनेज करना पड़ता है। एक्सपर्टाइज, ऑफकोर्स डॉक्टर में भी एक्सपर्टाइज होता है, दांत का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट,
तो मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइजेशन होता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उसके बाद आप लोगों का सर्विस मैनेजर, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन, हाँ यस, मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन होता है। सीए का रजिस्ट्रेशन होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इनके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैनेजर का भी रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो उस टेक्स्ट बुक के लास्ट के 2 लाइन में एक वर्ड लिखा है चेंबर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे हर एक मैनेजर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। यानी ये चारों बातें कॉमन है। लास्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी उठ के रोज, आज सुबह कोई उठा और बोला आज से मैं डॉक्टर है, तो नहीं हो सकता ना यार वो डॉक्टर। वैसे कोई उठ के सुबह ये नहीं बोल सकता आज मैं रिलायंस का मैनेजर, नहीं हो सकता ना स्टूडेंट। दैट्स इट, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यानी स्टूडेंट, मैनेजमेंट और प्रोफेशन में ये 5 बातें कॉमन है। इससे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन। यानी एक बात कंफर्म हो जाती है, ये तीनों का खत्म होने के बाद, ये 5वां पॉइंट खत्म होने के बाद लास्ट में आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, वो इन तीनों का एक क्या बोलते हैं कंक्लूजन लिख के दिया है, इंग्लिश में सारांश लिख के दिया है कि यस मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट्स है एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन। इससे मैनेजमेंट यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म। इसके बाद बचता है एक ही टॉपिक, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट्स। तो आज यहीं पे रुकते हैं। टेक केयर माय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। घर के बाहर निकलोगे तो मास्क के साथ ही निकलना, हाथ धोते रहना, कोरोना से लड़ना है, तो ही हम लोग जल्द नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। अपना केयर लेना। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय टू ऑल।